हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया जी सर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑफिस बेयरर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो देख रहे थे सर हम लोग हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके अंदर नेक्स्ट हमें क्या देखना है सर? हमें देखना है ऑफिस बेयरर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑफिस के अंदर कौन कौन होते हैं? सम ऑफिस बेयरर्स आर सेलेक्टेड बाय द मेंबर्स फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। दीज आर द फॉलोइंग। कौन कौन ऑफिस बेयरर्स होंगे सर कोऑपरेटिव सोसाइटी के? देखिए, सबसे पहले प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर। चार लोग होंगे सर, प्रेसिडेंट होंगे, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर। नोट, ऑफिस बेयरर्स आर सिलेक्टेड जनरली आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। क्या करते हैं सर? हर 2 साल के बाद इनका जो सिलेक्शन है वो किया जाता है। डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड पार्टनरशिप। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? किस किस में? कोऑपरेटिव सोसाइटी में और पार्टनरशिप में। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, पार्टनरशिप का मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। पार्टनरशिप में सर मेंबर्स मिनिमम टू मैक्सिमम 50। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर सर कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम मेंबर्स की मिनिमम 10 होने जरूरी है। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट लगता है, पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट लगता है। ऐसे कुछ और डिफरेंसेस हो रहे हैं जो हम लोग देखते हैं। एक्ट, सर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो एस्टेब्लिश होती है, इट इज़ एस्टेब्लिश अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 और द रिलेवेंट स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। बट सर जो पार्टनरशिप एक्ट है, द कंट्रोल ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस कम्स अंडर द परव्यू ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कोऑपरेटिव सोसाइटी का सर रजिस्ट्रेशन क्या है? मैंडेटरी है, बट पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन क्या है? मैंडेटरी नहीं है। म्यूचुअल प्रॉफिट्स अपार्ट फ्रॉम द मेंबर्स, non-members also get benefit from it, such as non-members can purchase goods from the consumers cooperative society। जो नॉन मेंबर्स हैं वो भी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्या कर सकते हैं? गुड्स खरीद सकते हैं। बट जो पार्टनरशिप है सर, वहाँ पे जो बेनिफिट है वो केवल और केवल किनको मिलेगा? पार्टनर्स को ही मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है सर कोऑपरेटिव सोसाइटी का? द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड म्यूचुअल हेल्प टू दोज हु आर इनकैपेबल ऑफ डूइंग वर्क सिंगल हैंडेड। बट सर पार्टनरशिप में क्या है? इट्स पर्पज इज टू डू बिजनेस एक्टिविटीज़। नंबर ऑफ मेंबर्स सर कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम 10, मैक्सिमम 100 इन केस ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एंड नो लिमिट फॉर द रिमेनिंग। बट पार्टनरशिप के अंदर सर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 मेंबर्स आपके हो सकते हैं। आगे जो है सर टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कौन कौन सी टाइप की होती है? मेनली सर हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या करते हैं? 6 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है आपकी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्रिएटर्स कौन होंगे सर? कंज्यूमर्स होंगे वो वांट टू गेट रिड ऑफ ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स एक्सप्लॉइटेशंस। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं सर इसके? एलिमिनेटिंग मिडल मैन, एंश्योरिंग द कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ गुड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी गुड्स एट रिजनेबल प्राइस। सर ये इनके ऑब्जेक्टिव रहते हैं कि जो भी बीच के लोग हैं जो मार्जिन्स खाते हैं उन सबको हटाना, सप्लाई जो सर वो कॉन्स्टेंट हो और क्या हो सर क्वालिटी जो मिले गुड्स की वो क्या मिले? अच्छी मिले। बेसिक फंक्शंस क्या हैं सर इनके? परचेजिंग गुड्स इन बल्क फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स और होलसेलर्स एंड सेलिंग गुड्स टू द मेंबर्स। प्रोड्यूसर्स या होलसेलर्स से गुड्स खरीदना और मेंबर्स जो है सर उनको क्या करना? गुड्स को बेचना। ये इनका मेजर वर्क होता है। नेक्स्ट है सर अदर फीचर्स क्या है? नॉन मेंबर्स कैन ऑल्सो बाई द गुड्स। दूसरा, मेंबर्स आर गिवन प्रायोरिटी इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ गुड्स। अगर गुड्स की क्या शॉर्टेज है तो जो भी इनके मेंबर्स हैं उनको क्या मिलेगी सर? प्रायोरिटी मिलेगी। समटाइम्स मेंबर्स आर गिवन स्पेशल डिस्काउंट। कई बार क्या होगा सर, जो भी मेंबर्स होते हैं उनके लिए ये क्या करते हैं? अलग से स्पेशल डिस्काउंट स्कीम्स निकालते हैं। नेक्स्ट है सर मेंबर्स आर गिवन बोनस एंड शेयर इन द प्रॉफिट इन प्रपोर्शन टू देयर परचेज एंड इन्वेस्टमेंट रेस्पेक्टिवली। जो भी सर मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं सर? बेनिफिट्स देते हैं, बोनस देते हैं, जितनी भी उन्होंने परचेज की, जितना इन्वेस्टमेंट किया उसके अकॉर्डिंग। सेकंड आता है सर प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर सर क्या क्रिएटर्स कौन रहेंगे? जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं वो इनको क्रिएट करते हैं। वो फेस डिफिकल्टीज इन अटेनिंग मटेरियल एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं सर? प्रोवाइडिंग मटेरियल एंड हेल्प इन द स्केल ऑफ गुड्स। बेसिक फंक्शंस क्या हैं सर इनके? असिस्टिंग मेंबर्स इन परचेजिंग एंड सेलिंग। जो भी मेंबर्स हैं उनको परचेज सेल के लिए असिस्ट करना। और सर अदर फीचर्स क्या हैं इनके? रिलीव प्रोड्यूसर्स फ्रॉम अदर बर्डन्स सो दैट दे कैन concentrate on production activities।
नेक्स्ट है सर कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ का सर क्रिएटर्स कौन रहेंगे? स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड आर्टिशियंस हु फेस डिफिकल्टीज इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स एट हैंडसम प्रॉफिट सिंगल हैंडेडली। सर ऐसे लोग जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, जिनको ये लगता है कि हम लोग सिंगल हैंड किसी पर्सन को बेच करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स हम लोग अर्न नहीं कर सकते, वो लोग इस फील्ड के अंदर आते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव्स है सर इनके? प्रोवाइडिंग रेगुलर मार्केट टू द मेंबर्स, जो भी मेंबर्स हैं उनको रेगुलर मार्केट प्रोवाइड करवाया जाए, और प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द मेंबर्स फ्रॉम द एक्सप्लोनेशन ऑफ द मिडल मैन। जो भी मिडल मैन वगैरह है वो जो इनका फ़ायदा उठाते हैं सर, वो सब क्या किया जाए? रोका जाए। इसके लिए ये क्या करते हैं? काम करते हैं। बेसिक फंक्शंस क्या है? कलेक्टिंग गुड्स फ्रॉम द मेंबर्स, जो भी इनके मेंबर्स होते हैं उनसे ये गुड्स कलेक्ट करते हैं। सेलिंग द कलेक्टेड गुड्स एट रिजनेबल प्राइस, उस गुड्स को ये क्या करेंगे? रिजनेबल प्राइस पे आगे बेचेंगे। टेकिंग केयर ऑफ द मैल प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग ट्रेड डील्स लाइक चेकिंग, फ्रॉड इन अकाउंट्स एंड यूजिंग फॉल्स वेट। सर ये टेक केयर करेंगे, जो भी सही प्रैक्टिसेस नहीं है, मैल प्रैक्टिसेस जो गंदी भद्दी प्रैक्टिसेस जो है, उन सबको ये रोकने का काम करते हैं। अदर फीचर्स क्या है सर? इट इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ बार्गेनिंग एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मेंबर्स। जो भी इसके मेंबर्स होते हैं सर, उनको ये बार्गेनिंग जो कैपेसिटी होती है उसको इंक्रीज़ करते हैं, और फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल इनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं सर, जो भी मेंबर्स होते हैं उनको। इट हेल्प्स इन मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकिंग एंड मार्केटिंग रिसर्च फॉर द मेंबर्स। जो भी मेंबर्स होते हैं उन सब के लिए ट्रांसपोर्टेशन का, वेयर हाउस का, पैकेजिंग का, मार्केटिंग रिसर्च का, इन सब की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवाई जाती है। आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस एंड रिजर्व्स फ्रॉम द टोटल सेल, दे डिस्ट्रीब्यूट द रिमेनिंग अमाउंट टू द मेंबर्स इन प्रपोर्शन टू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या होगा? जितना पैसा इनके पास आया उसमें से जो भी खर्चे हैं और जो भी पैसा रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, वो सब लेस करने के बाद जो भी बच गया सर, तो जितने भी पार्टनर्स हैं जिनमें पैसा लगा रखा है, उन सब के अंदर वो क्या करते हैं? उनको उनके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है जी सर। नेक्स्ट आती है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़। जनरल पर्सन्स कौन बनाते हैं सर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़? नॉर्मल पर्सन ही बनाते हैं। वो हैव लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जिनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। सर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू हेल्प द मेंबर्स फील फ्री फ्रॉम द क्लचेज ऑफ मनी लेंडर्स। जो भी आपके मनी लेंडर्स होते हैं, जो पैसे देते हैं, लाला लोग जो लूटते हैं, जाल बिछा के रखते हैं, उनसे बचा के रखना। टू एनकरेज हैबिट ऑफ सेविंग इन द मेंबर्स, जो भी मेंबर्स हैं उनके अंदर सेविंग्स की हैबिट डालना इनका मेजर काम होता है। बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं सर इनके? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ये लोग डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं। प्रोवाइडिंग लोन्स टू द मेंबर्स एट रिजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑन ईजी टर्म्स। जो भी मेंबर्स होते हैं सर, उन मेंबर्स को ये इजी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और इजी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ क्या करते हैं? लोन प्रोवाइड करवाते हैं। क्या होता है सर इनके अदर फीचर्स? तो बात करें अदर फीचर्स की, तो देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर दिस सोसाइटीज: शेयर्स कैपिटल, डिपॉजिट्स ऑफ मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स। सर शेयर्स के थ्रू ये पैसा रेज कर सकते हैं, मेंबर्स के थ्रू डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, और जो नॉन मेंबर्स हैं उनसे भी क्या डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये 3 जगह होती है जहाँ से इनके पास पैसा आता है। दीज सोसाइटीज समटाइम्स गिव लोन टू द नॉन मेंबर्स ऑल्सो। ये सोसाइटीज़ कई बार क्या है, जो लोग मेंबर्स नहीं हैं उनको भी लोन देने का काम करती हैं। नेक्स्ट है सर कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज। जो फार्मिंग से जुड़े लोग हैं, स्मॉल फार्मर्स जो है सर, वो मिल करके इन सोसाइटीज़ को बनाते हैं। इनका जो ऑब्जेक्टिव हो क्या है? अचीविंग इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर एक बड़े लेवल पे जाना इनका मेजर मोटिव होता है। एनकरेज क्या करते हैं सर? बेसिक फंक्शन क्या है? एनकरेज कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड प्रोवाइडिंग मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, हाई क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। जो भी क्या है फार्मर्स हैं, उनको अच्छी क्वालिटी के मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाना, अच्छी क्वालिटी का बीज देना और अच्छी क्वालिटी की खाद और ये सब प्रोवाइड करवाना सर इनका मेजर मोटिव होता है। These societies play a significant role in getting the members rid of the drawbacks of small scale farming। ये क्या काम आती है सर? जहाँ पे छोटे लेवल पे जो भी खेती करने के नुकसान होते हैं उन सब से बचाने के ये काम आती है, काम उनके लिए ये काम करती हैं। नेक्स्ट है सर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। जनरल पर्सन्स हु वांट टू हैव रेजिडेंशियल हाउस, जो भी लोग
जिनको रेजिडेंशियल हाउस चाहिए उनके लिए घर बना के देने का काम करते हैं। प्रोवाइडिंग रेजिडेंशियल हाउसेस और प्लॉट्स टू द मेंबर्स, जो भी मेंबर्स हैं उनको क्या करते हैं, ये रेजिडेंशियल हाउस प्रोवाइड करवाते हैं और रहने के लिए जो जगह है वो प्लॉट वगैरह प्रोवाइड करवाने का काम ये सोसाइटीज़ करती हैं। क्या होता है सर इनके बेसिक फंक्शंस में देखें, परचेजिंग एंड डेवलपिंग लैंड, लैंड खरीदना और उसको डेवलप करना, कंस्ट्रक्टिंग एंड अलॉटिंग हाउस टू द मेंबर्स, हाउस कंस्ट्रक्ट करना और सर उनको क्या करना, अलॉट करना, अलॉटिंग प्लॉट्स इन केस नो हाउस कैन बी गिवन, अगर हाउस बना करके नहीं दिए जाते तो क्या काम करते हैं सर, ये काम करते हैं सर जो हाउस है वो अलॉट करने का। अदर फंक्शंस में क्या है सर, दीज सोसाइटीज़ आर जनरली एस्टेब्लिश्ड इन द बिग सिटीज़ एंड गेट लैंड्स एट कंसेशनल रेट्स, ये सोसाइटीज मेजरली कहाँ होती हैं, बड़ी सिटीज़ के अंदर होती हैं और सर वहाँ पे इनको लैंड जो है वो क्या कंसेशनल रेट पे मिलती है। सोसाइटीज जनरली प्रोवाइड ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज़ इन देयर हाउसेज एंड इवन ग्रांट लोन एट लेसर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितनी भी मॉडर्न फैसिलिटीज़ होती हैं वो सब सर इन सोसाइटीज़ के अंदर होती हैं और जो लोन वगैरह मिलता है वो क्या है, लेसर रेट पे इनको दिया जाता है। ठीक है, एक बार देखो इतना ये डिस्कस हुए सर हमारे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन कौन से होते हैं वो सब। अब सर नेक्स्ट जो हमें देखना है वो देखना है मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की मेरिट्स क्या होती हैं, क्यों लोग प्रीफर करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना। फर्स्ट है सर इजी फॉर्मेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्मुलेट करना क्या है, काफ़ी इजी है। इजी कैसे है सर, 10 लोग अगर हुए तो वो बना सकते हैं। ए कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी फॉर्म्ड इजीली, any 10 adults can establish a cooperative society by getting it registered with the registrar of cooperative societies. It doesn't require any difficult and expensive legal procedure, कोई भी लंबा चौड़ा या एक्सपेंसिव प्रोसीजर नहीं है, इसको फॉर्मुलेट करना क्या होता है, काफ़ी ईजी होता है। लाइबिलिटीज़ क्या होती है सर, लिमिटेड, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इज लिमिटेड टू देयर शेयर्स और द गारंटी गिवन बाय देम, जितना उन्होंने शेयर किया वो या फिर जितनी गारंटी दी है उतनी तक उनकी लाइबिलिटीज़ क्या होती है, लिमिटेड होती है। Stability, being a separate entity, a cooperative society possesses the advantage of stability, which means that the death or bankruptcy of members have no effect on it. एक बार कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर स्टार्ट हो गई तो मेंबर्स के बैंकरप्ट वगैरह होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी डेथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोवाइडेड दैट कि 10 मेंबर अगर हैं तो वो कंटिन्यू करते रहेंगे। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, इन ए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ 1 member 1 vote. Its coverage being limited, almost all the members attend its meetings and give their ideas and no proxies allowed in their meetings. कहते हैं सर जनरली क्या होता है, जितने भी मेंबर्स हैं वो सब इन मीटिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, वो सब वोट करते हैं और एक पर्सन को सर एक वोट देने का ही राइट है इररेस्पेक्टिव ऑफ शेयर्स, उसके बाद चाहे शेयर कितना भी हो बट एक पर्सन क्या है, एक सिंगल वोट ही कर सकता है। इसलिए जो मैनेजमेंट क्या है वो डेमोक्रेटिक रहता है और इलेक्शंस के थ्रू इनमें सिलेक्शन सारा होता है। Lesser operating expenses. Generally, the administrative expenses of cooperative societies are very little because जो members होते हैं सर वही सारा मैनेजमेंट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सारा वही करते हैं without any remuneration. There is no need for advertisement in order to boost the sale of the societies and there is no loss caused by bad debts because of almost all the sales being done in cash. क्योंकि सारा एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, जो मेंबर्स है वही करते हैं, सेल सारी कैश के अंदर होती है, इसके कारण सर क्या है, अदर कोई भी खर्चे जो होते हैं इन सोसाइटीज़ के वो क्या रहते हैं, काफ़ी कम होते हैं। टैक्स एडवांटेज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज अर्निंग्स आर एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, दीज आर ऑल्सो एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस एक्सेट्रा। सर ना तो इनकम टैक्स लगता ना स्टैम्प ड्यूटी वगैरह कुछ लगती, तो टैक्स के काफ़ी एडवांटेज इनको मिलते हैं। स्टेट पैट्रोनेज, पैट्रोनेज का मतलब सर बेनिफिट्स होते हैं। Government helps the cooperative societies by offering loans on easy terms and giving them grants. गवर्नमेंट जो है सर इनको क्या है, सस्ते रेट पे लोन देती है, उसके साथ साथ इनको ग्रांट भी मिलती है। टर्म्स एंड कंडीशंस काफ़ी इजी रहती हैं बिकॉज द एम ऑफ द सोसाइटी इज टू डेवलप द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। देयरफॉर गवर्नमेंट हैज़ ए लिबरल एटीट्यूड टुवार्ड्स दैम, इसलिए गवर्नमेंट क्या सर इनके रिगार्डिंग थोड़ी सी लिबरलाइज्ड रहती है। सप्लाई ऑफ गुड्स एट चीपर रेट, सर सिंस द सोसाइटी मेक्स बल्क परचेजेस डायरेक्टली फ्रॉम द होलसेलर ट्रेडर्स एंड प्रोड्यूसर्स, क्योंकि ये लोग होलसेलर ट्रेडर और प्रोड्यूसर से डायरेक्टली परचेज करते हैं, इसके कारण जो भी गुड्स इनको मिलता है वो सर क्या है, चीपर रेट पे, सस्ती रेट पे मिलता है।
दैट इज हाउ दिस सोसाइटी बेनिफिट देयर मेंबर्स बाय सप्लाइंग दैम गुड्स एट कंपेरेटिवली चीपर रेट्स देन द मार्केट। इसके कारण इनको जो गुड्स मिलता है वो सर मार्केट से जो रेट्स होती है उनसे सस्ती रेट पे मिलता है। चेक ऑन अदर बिजनेस। अदर बिजनेसमैन डूइंग ए सिमिलर बिजनेस एज दैट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव टू कीप इन माइंड दैट प्राइस एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी विल फिक्सिंग प्राइसेस ऑफ देयर ऑन गुड्स। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी खुद के गुड्स के प्राइस फिक्स करेगी दूसरों को देख करके, बिकॉज इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है और इनकी क्वालिटी अच्छी होती है, इसलिए ज़्यादा बेटर काम करते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस दे कैन नॉट एक्सप्लॉइट द कंज्यूमर्स बाय चार्जिंग मोर, इसलिए ये लोग ज़्यादा चार्ज करते ही नहीं है। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट टुडे द कंज्यूमर्स आर not at the mercy of businessmen but they have a very potent weapon in the form of cooperative societies। कहते हैं इनको केवल और केवल बिजनेसमैन पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग क्या कर सकते हैं, ये खुद अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के काम कर सकते हैं, थ्रू विच दे कैन टेक केयर ऑफ देयर वेलफेयर। Hence, because of the fear of more societies coming into existence, the other traders are forced to maintain the quality of goods and keep the prices down। कहते हैं बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी इतना अच्छा काम कर रही है, इसलिए जो अदर बिजनेसमैन है उन सबके माइंड में भी ये रहता है कि हमें भी हमारे गुड्स की क्वालिटी अच्छी मेंटेन करनी पड़ेगी और उसके साथ साथ हमें हमारे जो गुड्स के प्राइस है वो क्या करने पड़ेंगे सर, लो रखने पड़ेंगे। ठीक है जी सर। इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन। सर बिकॉज देखो पहले बिजनेसमैन काम करता था, केवल अब कोऑपरेटिव सोसाइटी भी करती है, तो सारे जो डिपेंडेंसी थी बिजनेसमैन पे वो हट करके शिफ्ट कहाँ हुई, कोऑपरेटिव सोसाइटी पे भी शिफ्ट हो गई। इसके कारण क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव प्रिवेंट द कंट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रीज वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। अर्लियर बिजनेसमैन जो थे वो ही अर्न करते थे मोर प्रॉफिट, इसके कारण क्योंकि उनकी मोनोपोलीज थी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे उनकी मोनोपोलीज खत्म हो गई सोसाइटीज़ के आने से, और क्या हुआ, फ्रॉम द कंज्यूमर्स एंड अमेस्ड वेल्थ, बट नाउ दिस टेंडेंसी हैज़ ऑलमोस्ट डिसअपियर्ड। पहले ये था कि हम लोग ज़्यादा प्राइस रखेंगे, ज़्यादा कमाएंगे, कस्टमर को लूटेंगे, बट अब चीज़ें धीरे धीरे ये क्या हो गई, ख़त्म हो गई। अब बात आती है सर लिमिटेशंस की। लैक ऑफ कैपिटल। सर जिनके पास पैसे की कमी है वो ऐसा काम करते हैं, इसके कारण ये बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं होती। द मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आर जनरली इकोनॉमिकली पुअर एंड लिव इन ए लिमिटेड एरिया, हैंस दे कैन इन्वेस्ट ओनली ए लिमिटेड कैपिटल इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी। On the other hand, the lesser rate of dividend and the principle of one member one vote also discourage investment। भी चाहे कितना ही पैसा लगा लो, मेरे को तो एक ही वोट करने का राइट मिलेगा, इसलिए जो मेंबर्स है वो पैसा कम इन्वेस्ट करते हैं। इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट जो कोई स्पेसिफिक ये लोग नहीं करते, जो मेंबर्स है वही मैनेजमेंट करते हैं, इसलिए उनके पास कोई प्रोफेशनल स्किल्स वगैरह नहीं होती, तो ये भी एक इशू रहता है। The management of the cooperative society is run by its members who cannot run the society effectively because of the lack of management knowledge, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होता मैनेजमेंट का। The second cause of incompetent management is that it is run by unsalaried members, क्योंकि उनको सैलरी नहीं मिलती तो वो इतना इंटरेस्ट भी नहीं लेते। वो become the members of managing committee with a feeling of serving the people, but in the absence of any reward वो इंटरेस्ट नहीं लेते इन सब चीज़ों के अंदर। कैश ट्रेडिंग। सर हमने देखा ये सोसाइटीज़ मोस्टली कैश के अंदर डील करती हैं, तो कैश ट्रेडिंग इज बोथ एन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। देयर मेंबर्स आर मोस्टली पुअर who need goods on credit, although the cooperative society supplies them goods on cheaper rates, yet the lack of credit facility pushes them into द क्लचेज ऑफ अदर बिजनेसमैन, क्योंकि उधार नहीं देते और जो लोग गरीब हैं उनको क्या चाहिए, फसल पे पैसा आएगा 6 महीने बाद आएगा, तो 6 महीने तो उनको उधार चाहिए। इसके कारण लोग बाग क्या हैं, जो भी बिजनेसमैन है उनके जाल में फंसते जाते हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। सर क्योंकि देखो समाज सेवा का काम किसी को पसंद नहीं आता जब तक लूटोगे नहीं किसी को, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो आना जरूरी है। सिंस द गवर्नमेंट ऑल्सो इन्वेस्ट मनी इन द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इट हैज़ मेंबर्स नॉमिनेटेड इन द मैनेजिंग कमेटी। जो पॉलिटिशियंस है वो ही मैनेज क्या करते हैं, कई बार इलेक्ट करवा देते हैं। एज एंड व्हेन देयर इज ए चेंज इन गवर्नमेंट, द न्यू गवर्नमेंट डिजायर्स टू हैव ओन मेंबर्स। इन दिस वे द मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट्स रनिंग ऑन पॉलिटिकल बेसिस आफ्टर दैन इन ए बिजनेस लाइक मैनर। दिस इज़ नॉट गुड फॉर डेवलपमेंट। सर क्या होता है कि आज बीजेपी की गवर्नमेंट है तो वो अपना वहाँ पे चेयरपर्सन चाहेंगी, जब प्रेसिडेंट चाहेगी, ऐसे ही जब कांग्रेस कहेगी तो वो अपना प्रेसिडेंट चाहेंगी इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर। इसके कारण क्या ये सोसाइटी जो है, ये जो इनका मेजर मोटिव होता है वो तो रह जाता है पीछे, और पॉलिटिकल मोटिव जो है वो क्या जाता है आगे। लैक ऑफ मोटिवेशन। सर बिना प्रॉफिट, सिंस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज ए कलेक्टिव एंटरप्राइज ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सनस, नो मेंबर्स टेक्स पर्सनल इंटरेस्ट इन इट्स एक्टिविटीज़, क्योंकि किसी को पर्सनली अनलिमिटेड बेनिफिट तो होने वाला है नहीं, इसलिए हर कोई क्या है, कम इंटरेस्ट लेता है इनमें।
In the absence of individual motivation, all keep quiet and do not want to work. Hence the objective with which it is established remains unachieved. इसके कारण जो भी ऑब्जेक्टिव होता है वो पूरा हो ही नहीं पाता. Lack of public confidence. Generally, it has been observed that only some particular individuals become members of the managing committee and they are politically motivated. जो लोग politically interest रखते हैं mainly वही members बनते हैं, वही committee के members होते हैं. Their undesirable conduct hurts the faith of the people in the cooperative societies. और वो अपनी मर्जी से काम करते हैं, इसलिए बाकी लोग क्या हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते. Lack of secrecy. इतने सारे लोग हैं. Cooperative societies have to send their annual reports and accounts to the Register of Cooperative Societies. In this way, the secrets of business becomes public. सर ROC कौन सा रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ROCS के पास डेटा जाता है. इसके कारण क्या है, शेयर हो जाती है सारी चीज़ें, सीक्रेसी मेंटेन नहीं रहती. म्यूचुअल डिस्प्यूट्स. इट हैज जनरली बीन observed that these societies are established with a lot of enthusiasm, but enthusiasm disappears within a short span of time. The reason is that selfish interest of some people who take those securities as a medium to serve their purpose, but they are opposed in their move by some other members. As a result of this, there are common conflicts. सर लड़ाई तो होगी ना भाई. पहली बात तो हम लोग काम कर रहे हैं समाज सेवा के लिए, दूसरा कोई पैसा कमाने नहीं, तो लड़ाई होना क्या वाजिब सी बात है. एक आदमी खुद का पर्सनल फ़ायदा उठाने के लिए कई बार क्या करता है, गलत कर जाता है, फिर आपस में क्या मस्ती है, लड़ाई मस्ती है. इस तरीके से सर ये हमारा कंप्लीट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी. कंक्लूजन क्या है देखो जल्दी से. आफ्टर हैविंग स्टडीड द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, वन रीचेस द कंक्लूजन दैट द सोसाइटीज एक्ट एज ए लिविंग फोर्स फॉर द पुअर. गरीब लोगों के लिए अच्छा काम करती है. द पीपल विद लिमिटेड रिसोर्सेज, ऐसे लोग जिनके पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड, उनके लिए अच्छी है. विच मीन्स दैट दे फुल्ली कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर डेवलपमेंट. इट इज़ हाउएवर द नीड ऑफ the hour that attention should be paid to the removal of their defects of limitations. कि limitations को कम करने के लिए और attention देने की ज़रूरत यहाँ पे है. The cooperative society can prove to be a boon to the poor people in society. जो गरीब लोग हैं उनके लिए एक चमत्कार के जैसा काम कर सकती है. Working in this society can prove to be boon. ये हो गया. If the people working in these societies given some training in management, अगर इनको मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाए, sufficient capital दी जाए, तो फिर क्या होगा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कम किया जाए, हटाया जाए, एंड कलेक्टिव इंटरेस्ट आर गिवन प्रेफरेंस टू पर्सनल इंटरेस्ट. पर्सनल इंटरेस्ट के बजाय कलेक्टिव इंटरेस्ट को अगर प्रेफरेंस दी जाए तो फिर ये सोसाइटी जो है वो काफ़ी आगे तक जाएंगी. टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, नॉट ओनली द स्मॉल साइज सोसाइटी बट सम बिग साइज सोसाइटी ऑल्सो हैव स्टार्टेड इमर्जिंग इन इंडिया. आज इंडिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ भी निकल करके आ रही हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव सोसाइटी इफ़को is a big size cooperative society whose capital exceeds 250 crores. तो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस और बननी चाहिए. ठीक है, ये सर हमारा डिस्कशन हुआ आज का अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटी की. मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, आपने देखे. इन सब चीज़ों को आपको रिवाइज करना है. कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हो मैसेज करके. जो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सर तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे टाइमली आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें. आज के लेक्चर में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे.